अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने ई पैड के ऊपर ऑनलाइन टेंडर भी सबमिट करवा दिया है और उसके अलावा हमने फ़िज़िकल टेंडर भी इदारे में जमा करवा दिया है। इस स्टेज के बाद काफ़ी बिडर ये सोचते हैं कि इसके बाद तो टेंडर ओपन होना है, लेकिन व्यूअर्स इससे पहले भी एक मरहला बाकी है और वो मरहला क्या है कि हमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाकर अपने साथ लेके जाना है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या है? कंपैरेटिव स्टेटमेंट दरअसल एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो इस्तेमाल होता है तमाम बिडर्स का मवाजना करने के लिए। मवाजना किस चीज़ का मवाजना किया जाता है? टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की कंप्लायंस का और तमाम बिडर्स के रेट का जो उन्होंने अपनी फाइनेंशियल ऑफ़र के अंदर कोट किए होते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट किस वक्त बनाएं? कंपैरेटिव स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है वो आपने अपने ऑफिस के अंदर ही तैयार करना है और उसको आपने टेंडर ओपनिंग सेरेमनी के अंदर लेकर जाना है। वहाँ पर जब भी टेंडर ओपन होगा और उसके रेट अनाउंस होंगे तो आपने उसको साथ साथ फिल करते जाना है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट का फ़ायदा क्या है? कंपैरेटिव स्टेटमेंट के दो नहायत ही अहम बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आपको टेंडर ओपनिंग के वक्त ही ये पता चल जाता है कि आपने किस किस आइटम को विन किया है या कौन सी लॉट आपके हिस्से में आई है। सबसे पहला फ़ायदा तो हुआ ये। सेकंड फ़ायदा ये होता है कि जो आइटम आप विन नहीं कर सकते वो आप अपने ऑफिस में आकर उसके ऊपर आप तमाम गौर खोज करते हैं कि आया हमसे क्या मिस्टेक हुई है कि हमारे जो रेट थे वो दूसरे बिडर के रेट से हाईएस्ट थे। तो उसके ऊपर आप फिर वर्किंग करते हैं कि नेक्स्ट जो भी टेंडर आएगा वो हम मिस्टेक ना करें और हमारे जो रेट हैं वो दूसरे बिडर से कम ही रहें ताकि हम मज़ीद टेंडर को विन कर सकें। तो व्यूअर्स, आपने कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनानी कैसे है, इसके ऊपर मैं आपको डेमो देता हूं जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने एक प्रोफेशनली तरीके से कैसे आपने कंपैरेटिव स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाना है। क्योंकि काफ़ी बिडर्स ऐसे होते हैं जिनको देखा गया है कि वो टेंडर ओपनिंग के दौरान ही एक छोटा सा पेज लेके या कोई डायरी लेके उसके ऊपर लिखे जा रहे होते हैं। वो अपने ऑफिस में जाते हैं तो उनको खुद समझ नहीं आ रहा होता कि हमने कौन सा रेट, किस बिडर का रेट कहाँ पे दर्ज किया है। तो इस मिस्टेक को मिनिमाइज़ करने के लिए, इससे बचने के लिए आपने फॉर्मेट को साथ लेकर जाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं डेमो से। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम ओपन करेंगे एमएस वर्ड की फ़ाइल। फ़ाइल ओपन करने के बाद हम जाएंगे पेज लेआउट के अंदर। पेज लेआउट के बाद हम जाएंगे ओरिएंटेशन। इसके ऊपर हमने क्लिक करना है, राइट क्लिक सॉरी लेफ़्ट क्लिक। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद हम जाएंगे लैंडस्केप। लैंडस्केप पर हम क्लिक करेंगे। इस तरह हमारा पेज जो है वो लैंडस्केप में चेंज हो जाएगा और हमें ज़्यादा चीज़ लिखने में आसानी होगी। फिर हम एक बार जाएंगे मार्जिन के अंदर। मार्जिन के ऊपर हम क्लिक करेंगे और हम अभी हमारा जो पेज है वो नॉर्मल है, इसको हम करेंगे नैरो। हमने नैरो के ऊपर इसको क्लिक करना है। ये व्यूअर्स इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमें ज़्यादा स्पेस मुयसर हो लिखने के लिए। ठीक है व्यूअर्स, इसके बाद हम जाएंगे इंसर्ट। इंसर्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम जाएंगे टेबल के अंदर। टेबल के ऊपर हमने लेफ़्ट क्लिक किया। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर टेबल रोज़ और कॉलम सेलेक्ट करेंगे। हम अभी फ़िलहाल लेफ़्ट क्लिक करते हैं और इसको हमने प्रेस करके रखा और हम ड्रैग करते हुए एंड पे आए और इसी तरह हमने कॉलम्स के ऊपर भी हमने सारे के सारे कॉलम हमने यहाँ पे चूज़ कर लिए और इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है व्यूअर्स, ये हमारा अब एक टेबल ड्रा हो चुका है। सबसे जो पहला कॉलम है, इस कॉलम के अंदर हम लिखेंगे आइटम्स। तमाम जितनी भी आइटम्स होंगी वो हमने इस कॉलम के अंदर लिखनी होंगी। अगर व्यूअर्स आइटम ज़्यादा होंगी तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। उसका तरीका ये है कि आप यहाँ पे लिखेंगे और इसको हम करेंगे लेफ़्ट क्लिक करके, ड्रैग करके हम इसको यहाँ पे ले आएंगे। यहाँ पर लाने के बाद आप माउस को छोड़ेंगे और राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम जाएंगे इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट के अंदर जाने के बाद हम करेंगे इंसर्ट कॉलम या रोज बिलो। इंसर्ट रोज बिलो हमने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अब ये देखिए ये एक जो है वो रो मज़ीद बन गई है। अब आपने मज़ीद रो बनानी है तो आप अपने लैपटॉप या कीबोर्ड के ऊपर F4 की कीज़ को प्रेस करेंगे। मैं प्रेस करके आपको दिखाता हूँ। F4, ये देखें, ये हमारे
रोज़ जो हैं वो ऐड होना शुरू हो गई हैं। ठीक है व्यूअर्स, इस तरह आप रोज़ भी ऐड कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे आइटम लिखा और उसके बाद यहाँ पे तमाम आइटम्स मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि जो आइटम्स आपके टेंडर में होंगे। व्यूअर्स, ये हमने तमाम आइटम्स यहाँ पर लिख ली हैं। लैपटॉप, कंप्यूटर, एलईडी स्क्रीन, स्कैनर, कीबोर्ड, मल्टीमीडिया, प्रोजेक्टर, फाइल कवर्स। और अगर कोई ऐसा टेंडर है जिसमें लॉट्स हैं, जिसमें पूरा फुल पैकेज होता है, वहाँ पे आप लॉट 1, लॉट 2 और लॉट 3 लिखेंगे। अब हमने करना क्या है, अब हमने इस रो के ऊपर ये जो जितनी भी रोज़ हैं, इनके ऊपर आपने कंपनीज़ के नाम लिखने होंगे। अभी आपको सिर्फ़ अपनी कंपनी का नाम पता है और अपने रेट्स पता हैं, आप उसको यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद इन रोज़ को या कॉलम्स को आप ऐसे ही ब्लैंक लेके जाएँगे और ये आपने टेंडर ओपनिंग के वक़्त ही इसको फिल आउट करना होगा। व्यूअर्स, ये हमने इस पूरी रो के अंदर ये देखें हमने कुछ कंपनीज़ के नाम लिख दिए यहाँ पे। जैसा कि हमारी कंपनी है जी ओरोलाइफ। हमने लैपटॉप कोट किया, कंप्यूटर, एलईडी स्क्रीन, स्कैनर, हमने अपने तमाम रेट यहाँ पे पहले से लिख लेने हैं। उसके बाद मिसाल के तौर पे आप जब जाएँगे टेंडर ओपनिंग में तो वहाँ पे एबीसी ट्रेडर्स, एक्सवाईज़ेड एंटरप्राइजेज़, 123 इंजीनियरिंग, स्काईस्क्रैपर टेक्नोलॉजीज़, हब, एमटेक, कराची टेक, लोटस इंटरप्राइजेज़ वगैरह इस तरह की कुछ कंपनीज़ आएँगी। आपने करना क्या होगा, आपने उनके रेट्स यहाँ पे मेंशन करने होंगे। जब आप तमाम रेट यहाँ पे मेंशन करेंगे तो आपको उसी वक़्त ये पता चल जाएगा कि आपने कौन-सी लॉट या कौन-सी आइटम विन की है और दूसरे बिडर्स ने या कॉन्ट्रैक्टर्स ने कौन-सी आइटम या लॉट को विन किया है। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है, आप इसको फ़ॉलो करके अपनी कंपैरेटिव स्टेटमेंट का फ़ॉर्मेट बना के अपने साथ लेके जा सकते हैं। व्यूअर्स, टेंडर ओपनिंग के दौरान जब आप तमाम रेट्स को नोट कर लेंगे तो कुछ इस तरह से आपकी कंपैरेटिव स्टेटमेंट का फ़ॉर्मेट निकलेगा। आप देख सकते हैं ओरोलाइफ, एबीसी ट्रेडर, इन तमाम लोगों ने इतने रेट्स कोट किए हैं और आपने तमाम लोगों के रेट उसी जगह पर बैठे-बैठे जैसे-जैसे प्रोक्योरमेंट एजेंसी के बंदे रेट अनाउंस करेंगे, आपने साथ-साथ इसको लिखते जाना है। तो व्यूअर्स, आप वहीं पे बैठे-बैठे जो भी लोवेस्ट होंगे आप उनको सर्कल कर सकते हैं। मैंने जैसे कि ये देखें तमाम लोवेस्ट रेट को मैंने हाईलाइट कर दिया है। अब देखें ओरोलाइफ की एक आइटम प्रोजेक्टर में वो लोवेस्ट है। इसी तरह एबीसी वाले जो हैं वो कंप्यूटर में और स्कैनर्स में लोवेस्ट हैं और इसी तरह हब वाले बोर्ड्स मल्टीमीडिया में और उसके बाद लॉट नंबर 3 के अंदर और एमटेक वाले जो हैं वो एलईडी स्क्रीन के अंदर लोवेस्ट हैं और इसी तरह कराची टेक वाले जो हैं वो लॉट नंबर 1 के अंदर और लोटस इंटरप्राइजेज़ जो है वो पहली आइटम लैपटॉप और उसके बाद प्रोजेक्टर और उसके बाद लॉट नंबर 2 के अंदर लोवेस्ट हैं। आपको ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट बताती है कि हम कौन-सी आइटम में लोवेस्ट हैं और कौन-सी आइटम में दूसरे वेंडर लोवेस्ट हैं। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर कि हमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट को कैसे तैयार करना है और उसके क्या-क्या फ़वाइद हैं। इससे जो अगला लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे कि हमने टेंडर ओपनिंग सेरेमनी कैसे अटेंड करनी है, कौन-कौन सी चीज़ों का हमने ख़्याल रखना है और हम कौन-कौन सी चीज़ों से बचेंगे। तो ओरोलाइफ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें मज़ीद बेनिफिशियल वीडियोज़।